पेशावर में जलसा होगा और जरूर होगा। ऑपोजिशन का इसरार, जलसा नहीं होगा, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले इंतजामिया की वार्निंग। पीडीएम का पेशावर में 22 नवंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। पीडीएम में शामिल जमातों के सूबाई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आइन और कानून के तहत जलसा करना ऑपोजिशन का बुनियादी हक है। तसादुम का माहौल पैदा किया जा रहा है। हुकूमत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगी तो भरपूर जवाब देंगे। ऑपोजिशन अब होश के नाखून ले और अवाम दुश्मनी की मुर्तकब ना हो। खुदा न खास्ता कीमती जानों का ज़या हुआ तो जिम्मेदार ऑपोजिशन रहनुमा और जलसों के मुंतजमीन होंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वबा एक आलमी हकीकत है, ये किसी जहन की इख्तरा नहीं। इस बारे में अदालती फैसला भी आ चुका है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि जलसे करके कोरोना फैलाकर हुकूमत को शिकस्त देंगे तो ये शिकस्त नहीं दे सकते। नैब और एनआरओ केसेस से हटकर इमरान खान हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। खुदा ऑपोजिशन को अक्लो शऊर दे, वो तेजी से मुज़ाकरात की तरफ आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अहले अफगानिस्तान के बाद अमन में सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है। अमन से खुशहाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का रुख करेगी। अमन और तिजारत के समरात बतौर ख़ास कबायली अवाम तक पहुँचेंगे। कबायली अवाम ने अफगान जंग की तबाहकारियों का बारगना उठाया। कहा कि उनका दौरा काबुल अफगानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म के इजहार की जानिब एक और कदम है। ईमान रहा है कि अफगानिस्तान में अमन सियासी गुफ्तगू शुनीद से ही हासिल होगा। कराची के 4 अजला जनूबी शर्की वस्ती और कोरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। जिला शर्की और मलीर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। स्मार्ट लॉकडाउन में दुकानें, बाजार और दीगर कारोबारी मराकज को मखसूस औकात ही में खोलने की इजाजत होगी। लोग बिला वजह घर से नहीं निकल सकेंगे। जिस गली या इलाके में कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए उन्हें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया जाएगा। ऐसे इलाकों में लोगों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिंध में स्कूल कॉलेजेस बंद करने या खुले रखने का फैसला कल होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब का इक़दाम। शादी हॉल में तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाज़त सिर्फ खुली जगह पर होगी। SOPs पर अमल करना लाजिम होगा। तकरीबात के अलावा अवामी मकामात पर चेहरा ढांपना भी लाजिम। पाबंदी आज से 21 जनवरी तक बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 2738 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 42,909 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.4% रही। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने 2018 के इलेक्शन को कोविड-18 करार दे दिया। कहा कि मास्क कोरोना से बचाता है, वोट को इज्जत दो को बयानिया और जिद्दोजहद आपको कोविड-18 और मुस्तकबिल में होने वाली इस जैसी कोशिशों से बचाता है। खुद को और अपने वोट को बचाइए, वोट पर डाका नामंजूर। नून लीग पर पाबंदी लग सकती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर आवान का बयान। कहा मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत गिराने की बात गैर आइनी है। गैर आइनी तरीके से हुकूमत गिराने की बातें मामूली नहीं है। ये बात उनकी जमात पर पाबंदी आयद किए जाने तक जा सकती है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑपोजिशन पर झूठे इल्जामात लगाने और शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने से मुल्क नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ को नाहक सजा देने से वज़ीर आज़म की असलियत मजीद बेनकाब होगी। मुल्क और कौम के मसाइल का हल इमरान खान के घर जाने में है। मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध कार्ड हमेशा पीपल्स पार्टी ने खेला है। कुत्ते के काटने की दवाई आवाम को मैसर न करने वाले विफाक पर कैसे इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं। एक बयान में कहा कि सिंध के सरकारी गोदामों में से 15 अरब की गंदम चोरी हुई। हर चीज़ का इल्ज़ाम विफाक पर लगाकर सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपा नहीं पाएगी।
गिलगित बल्तिस्तान के हल्के GB-15 दयामिर 1 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार हाजी शाह बेग भी PTI के हो गए। PTI में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की तादाद 6 हो गई, जिसके बाद GB असेंबली में PTI अरकान की मजमूई तादाद 15 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के सफ़ीर तारिक हुसैन मोहम्मद की मुलाकात, इलाकाई सलामती और दोनों मुल्कों के दरमियान पेशावराना ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान मिस्र के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मिस्री सफ़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। क्या कहेंगे, चलनी चाहिए, रुक जानी नहीं, चलनी चाहिए। बेहतरीन लगा, बहुत बड़ा अच्छा लगा, चलना चाहिए इस गाड़ी को। बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी लग रहा है, अल्लाह का एहसान है, बहुत अरसे के बाद सर्कुलर बहाल हो। कराची में सर्कुलर रेलवे का बाकायदा आगाज, मुसाफिरों से आज ट्रेन का किराया नहीं लिया गया। कल से 30 रुपए किराया देना होगा। सर्कुलर ट्रेन 46 किलोमीटर का फासला 1.5 घंटे में तय कर रही है। हर स्टेशन पर 1 मिनट रुकती है। मुसाफिरों का कहना है कि KCR की बहाली अच्छा कदम है, सर्विस बहाल रहनी चाहिए। कराची में कचरा फेंकने वाला अब गिरफ्तार होगा, सीधा हवालात जाएगा। कमिश्नर कराची ने गैर मुतल्लिका जगह पर कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। कचरा फेंकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कमिश्नर कराची ने कहा कि गैर मुतल्लिका जगहों पर कचरा फेंकने से शहर का माहौल ख़राब हो रहा है। कचरे से सूरज का निज़ाम ख़राब होने के साथ ट्रैफिक जैम का मसला भी पैदा होता है। पेशावर के इलाके बडाबेर में बच्चे के कत्ल की तहकीकात जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चे को सुबह के वक्त जलाया गया। बच्चे को घसीट कर खेत में ले जाने के शवाहिद भी मिल गए। इलाके की जियो फेंसिंग और प्रोफाइलिंग जारी। खैरपुर में ASI बिलावल हसन के कत्ल का दिलखराश वाक़या, लाश जला दी गई। कत्ल के शुबे में बिलावल हसन के 2 दोस्त गिरफ्तार। ASI बिलावल हसन की लाश भरगनी में जली गाड़ी से मिली थी। मुल्ज़िमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने की कोशिश की थी। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तहकीकात अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पुलिस से FIA को मुंतकिल हो सकेगी। FIA सिंध और पंजाब पुलिस में MOU पर दस्तखत। किसी भी पुलिस केस में मनी ट्रेल की तहकीकात अब FIA कर सकेगा। इससे पहले सिर्फ वफाकी हुकूमत के दायराकार के केसेस की तहकीकात FIA करता था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी चंद रोज़ा अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा कल सुबह मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना कौकब नूरानी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, मुल्क एक बड़े आलिम दीन और सच्चे आशिक रसूल से महरूम हो गया। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5वां रोज़ महकमा तवानाई पंजाब में महफिल मिलाद का एहतमाम। वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक और दीगर अफराद की महफिल मिलाद में शिरकत। नातख़ा हज़रात ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बाबे लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते ठोकर न्याज बेग पर 130 फुट चौड़े और 60 फुट बुलंद खैर मुकदमी आराइशी गेट की तामीर मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने लाहौर जैसे खूबसूरत शहर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI की हुकूमत शहर का हुस्न बहाल करने के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब ने एहसास पंजाब प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का भी आगाज कर दिया। बुजुर्गों में कार्ड्स भी तकसीम किए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के मेडिकल फाइनल ईयर के तलबा की वफ्द की मुलाकात। तलबा ने स्पीकर पंजाब असम्बली को हॉस्टल में सफाई की नाक़िस सूरत हाल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसीज़ की वजह से गुजरात और सरगोदा यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म रुल गए। तलबा परेशान ना हों, गुजरात यूनिवर्सिटी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे।
लाहौर के पहलू में एक नया लाहौर आबाद होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये मंसूबा लाहौर की पहचान और असल चेहरा बनेगा। दरियाए रावी कूड़े का ढेर बनकर लाहौर के माथे पे एक बदनुमा धब्बा बन गया है। वज़ीर आला ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसे एक खूबसूरत इलाका बनाने का बेड़ा उठाया है। सूबाई हुकूमतों ने 40 किलो गन्ने की कीमत 200 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन किसान शुगर मिल्स को 300 रुपये फी मन गन्ना फरोख्त कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत गन्ने के हसूल में दरपेश मुश्किलात को हल करवाए। सप्लाई बेहतर ना हुई तो शुगर मिल्स अपने यूनिट एक हफ्ते के अंदर बंद करने पर मजबूर होंगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर को खत लिखकर मदद मांग ली। कराची में डेंगू, मौसमी बुखार और मलेरिया के केसेस में इजाफा। सीनियर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सलमा कौसर के मुताबिक तमाम बीमारियों की अलामात में जिस्म में दर्द, आंखों में सोजिश, सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। कोरोना और मौसमी फ्लू से बचाव के लिए मास्क पहनना लाजमी है और घर, गली और मोहल्ले में पानी जमा ना होने दें। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने नेशनल यूथ काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। नौजवानों के लिए नौजवान पॉलिसी बनाएंगे। मुल्क भर से 50 नौजवानों का इंतखाब किया जाएगा। नौजवान वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पॉलिसीज़ तश्कील देंगे। नौजवान कामयाब जवान की वेबसाइट से अप्लाई करें। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों और मुसाफिरों के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नए SOPs जारी कर दिए। C कैटेगरी ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के कोरोना के 2 टेस्ट होंगे। कैटेगरी B ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से 96 घंटे पहले टेस्ट कराना लाजमी होगा। कैटेगरी A ममालिक के मुसाफिरों समेत 12 साल से कम उम्र, खुसूसी अफराद और खुसूसी वफूद कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। पाकिस्तान आने वाले जहाज में जरासीम को स्प्रे करना लाजमी होगा। जहाज में एहतियाती तदाबीर के तहत एक सीट छोड़ना होगी। दौरान परवाज अमले और मुसाफिरों को मास्क पहनना होगा। आलमी माहिरीन ने भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की नस्लकुशी के खतरे का इजहार कर दिया। वाशिंगटन में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ज़ेरे तमाम मुबाहिसे में जेनोसाइड वॉच के सरबराह का इजहार ख्याल। कहा कि भारत में मुसलमानों के हवाले से सूरत हाल अब भी संगीन है। कश्मीर और आसाम में मुसलमानों पर जुल्म उनके कत्लेआम से पहले का मरहला था। मुसलमानों पर जुल्म उनकी माशी सूरत हाल को बदतर कर रहा है और भारत मुसलमानों के इंसानी और आइनी हकूक से इनकार कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जेनोसाइड वॉच के सरबराह का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र की तायद है। भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही, फंड्स और असलहे की फराहमी में मुलविस है, जिसके सबूत पाकिस्तान ने दिए। नहीं चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी पड़ोसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करे। काबुल में अफगान हम मनसब के साथ होने वाली मुलाकात में भी मामला उठाया है। अल-कायदा के रहनुमा ऐमन अज़हरी अफगानिस्तान में इंतकाल कर गए। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐमन अज़हरी की उम्र 69 बरस थी। कुछ अरसे से बीमार थे। आखिरी बार उनका वीडियो पैगाम सितंबर 2020 में सामने आया था। अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए आज FDA को दरख्वास्त देगी। FDA के सरबराह एंथनी फाउची कहते हैं फाइजर और मॉडर्ना की तैयार करदा वैक्सीन इंतहाई मौसर हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर कोरोना के ज़रिए इलाज मरीजों को ना दी जाए। इस दवा का असर ही नहीं होता और अगर असर हो भी तो इंतहाई कम होता है। बैटरी गेट स्कैंडल में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल अमेरिका की 34 रियासतों को $13 मिलियन हर्जाना अदा करेगी। अमेरिकी रियासतों ने अदालत में एप्पल सार्फिन को नए आईफोन्स खरीदने पर मजबूर करने के लिए पुराने फ़ोन्स की रफ्तार आहिस्ता करने का दावा दायर किया था। 2017 में एप्पल ने डिवाइस की मयाद बढ़ाने के लिए रफ्तार सुस्त करने का एतराफ़ किया था। इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, अमन, मोहब्बत, हिज्र, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू ना बना।
अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ का कलाम बरसों बाद भी ताज़ा, मद्दा आज उनकी बरसी मना रहे हैं। 3 टेस्ट और 2 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी। कप्तान बाबर आजम मिशन न्यूजीलैंड के लिए तैयार, कहते हैं सुनेंगे सबकी करेंगे अपनी। सरफराज अहमद और अजहर अली से मशवरा भी करेंगे, लेकिन फैसला उनका अपना होगा। नया चैलेंज और जिम्मेदारी मिली है, दबाव नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में 5वीं थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में आसिफ फजल पहले नंबर पर, स्टॉक कैटेगरी में ख्वाजा तैमूर पहले नंबर पर, खवातीन कैटेगरी में रेसर सलमा खान पहले नंबर पर रहीं। रेस के दौरान एक गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहे।